हाँ जी, की हालचाल। वापस एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा, है ना, अगर आपने नहीं देखा इतिहास का अगर आपने नहीं देखा है, इतिहास का यानी हिस्ट्री का आपने नहीं देखा है, 1 से लेकर 7 तक, तो जाइएगा प्ले लिस्ट में, आपको मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाइएगा, पूरी मैंने इतिहास का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर चुका हूँ, 8 के 8। दिस इज ए लास्ट, है ना, चैप्टर है इतिहास का, प्रे संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, है ना। लास्ट मतलब लास्ट चैप्टर है, जाकर देख लीजिए। 1 से 7 तक आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। और आपदा प्रबंधन नहीं देखे हैं, डिसास्टर मैनेजमेंट नहीं देखे हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, है ना, तो जाके देख लीजिएगा, ये है ना, जाके देख लीजिएगा। तो वीडियो है आपदा प्रबंधन का, आपको मिल जाएगा, है ना। एसएसटी जाइएगा, क्लास 10th में जाइएगा तो मिल जाएगा आपको, है ना। चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर वाइज 8, है ना। अध्याय अध्याय 8 है प्रेस, यानी चैप्टर 8 है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद है। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद है। तो कितने लोग रेडी हो यार, है ना। इसमें 66 प्रश्न है। 66 में आप कितना सही करोगे यार। हम बता रहा हूँ ना, आप 40 कर सही करके दिखाओ। आप 40 सही करके दिखाओ और कमेंट में बताओ, है ना, कि आपने सर मैंने 40 कर दिया सही, है ना। मैंने 40 सही कर दिया। 40 जो बच्चा 40 सही कर रहा है उसका रहेगा 400 से 450 के बीच में रहेगा नंबर, है ना, इस बार मैट्रिक के एग्जाम में। क्लियर है। क्योंकि इसमें ऐसे कुछ प्रश्न में खतरनाक है कि देख लीजिएगा। देखिए बहुत ही चीज है ना। सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत की कहाँ से हुई थी? सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चीन से हुई थी, है ना। चीन से हुई थी। कागज का आविष्कार, ये भी पूछेगा, मुद्रा की शुरुआत कहाँ से हुआ था? चीन से हुआ था। और कागज का आविष्कार भी पूछेगा ना, कागज का आविष्कार कहाँ से हुआ था? तो चीन से हुआ था। कहाँ से हुआ था? चीन से हुआ था। क्लियर है। जो हम लोग रुपया जो यूज करते हैं ना, हम लोग जो यूज करते हैं रुपया यूज करते हैं भाई, तो जानते हैं कौन है? चीने का दिया हुआ है ना। चीन में सबसे पहले मुद्रा बना था 1041 ईस्वी में। 1041 ईस्वी में किससे बना था? मट्टी का बना दिया था। अरे भाई सॉइल का बना दिया था, मट्टी का बना दिया था, है ना। चलिए क्लियर है। ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, जहाँ आएगा वो मैं ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है 10th क्लास में, है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ था? अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में, जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न आइएगा। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया, है ना। यंग इंडिया का संपादित किया था। क्लियर है ना। देखिए कहाँ गया जी, यहाँ के बाद क्या? 1 2 3 हुआ, 3 के पास कहाँ आएगा? 4 आएगा। 4 इधर है, 4 इधर है। चलिए 4 नंबर प्रश्न में आइएगा। 4 नंबर प्रश्न में आइएगा। किस पत्र की, हरी बहुत एमबीबीआई प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी, है ना। कि कागज का आविष्कार किस देश से हुआ था? चाइना से, है ना। रुपया का मतलब मुद्रा का आविष्कार किस देश से हुआ था? चाइना से, है ना। अपना जो रुपया का सिंबल जो रहता है वो कहाँ का दिया हुआ है? चाइना का। सब चाइना का दिया हुआ है ना। देखिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अरे भाई हम तो माइंड से बताते हैं, हमारे गोलम कोई भाषा नहीं है जी, हमारे गोलम कोई भाषा नहीं है, तो अपना भाषा ही बदल दिया, है ना। अपना भाषा ही बदल दिया। क्या बदल दिया यार? हद है यार, हद है। क्या है? हद है। हाथ से ज़्यादा नहीं बढ़े। अमृत बाजार पत्रिका रिव्यू, है ना, इसका है अमृत बाजार पत्रिका का अपना रातों रात भाषा ही बदल दिया गया था, है ना। अमृत बाजार पत्रिका का, है ना। पीके हो का नहीं ना। अरे तो तुमको कैसे मालूम है हम भी क्या हैं? क्लियर है। 5 मिनट में आज़ादी के बाद समाचार पत्र, है ना। आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? आपत्तिजनक अधिनियम कब पारित हुआ था? 1951 में, 1951 में, है ना जी। अगला प्रश्न आइएगा। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबल, है ना। बाइबल का। अरे फिर से बाइबल। अरे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसने कहा था? देखिए बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। एमबीबीआई प्रश्न वेरी बहुत मतलब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर। इसमें कुछ नहीं होगा। ईसा मसीह, महात्मा गांधी, है ना। क्लियर है। कागज का आविष्कार किस देश से हुआ था? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। कागज बोले, मुद्रा बोले, रुपया बोले, सबका आविष्कार चीन से हुआ था। सबका आविष्कार पूछेगा, हिंदी में पूछेगा। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है। नागासाकी कहाँ है? जापान में, है ना। पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 के। और 3 दिन बाद नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 में बम का नाम था फैटमैन, और पहला वाला नाम था लिटिल बॉय। क्लियर है ना। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? अरे भाई हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सबसे पहले किसने किया था? सचिदानंद सिन्हा ने किया था, है ना। क्लियर है। हाँ, हिंदुस्तान रिव्यू का। रूसो कहाँ के क्या है?
रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का था, है ना। ये पूछेगा, ये आपको पूछेगा। ये अमेरिका का मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर है। 10th में 11 नंबर प्रश्न में आएगा। 11 नंबर क्या बोल रहा है? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा के, है ना, ये परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो चाइना है ना। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? चाइना। अगला आइएगा 12 नंबर में आइएगा। 12 नंबर में क्या बोला है? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए की गई, है ना। बात हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाया? क्लियर है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मार्को पोलो ने। अरे भाई मार्को पोलो ने। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? चीन में। अरे चीन तो हो गया। कागज का आविष्कार, मुद्रा का आविष्कार, अपना दिया और रुपया का आविष्कार सब चीने था भाई। कोरोना का आविष्कार चीने तो है ना। अरे भाई वही खतरनाक है चीन, है ना, खतरनाक है चीन। छपाई सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुआ? छपाई सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुआ? चीन में। सारा चीज तो शुरू, मुद्रा का आविष्कार वहां से, तो छपाई कहाँ शुरू होगा? वहीं से होगा ना। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था, है ना? क्या कैक्सटन था? कोई दिक्कत है? नहीं ना। एक एक है ना, एक पैसिया मैग्नीस किस देश की प्रकाशित? एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? इंग्लैंड में। याद रखिएगा। चलिए अगला, हम आगे फॉर्म में आगे तुरंत चलिए बताइएगा, है ना। भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्टस द्वारा कब किया गया था? यानी भारतीय प्रेस का जन्मदाता किसे कहा जाता है? विलियम बोल्टस, है ना, बोल्टस के, है ना। तो मतलब कब किया गया था जी? भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्टस के द्वारा कब किया गया था? है ना, 1766 में। चीनी व्यक्ति पिंग सेंग ने, है ना, मिट्टी की मुद्रा कब, है ना, हमने बताया था मिट्टी का मुद्रा 1041 में चीनी व्यक्ति पिंग सेंग ने। पहले पूछेगा कि चीनी व्यक्ति का नाम क्या था जो 1041 में मुद्रा बनाया था, मिट्टी का मुद्रा बनाया था। तो चीनी व्यक्ति क्या था? पेंगसिंग बताइएगा। 1041 में मिट्टी का मुद्रा बना दिया था। शुरू वाला क्वेश्चन में मैंने बताया था जी। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना खोला गया? इंग्लैंड, रूस, कहाँ खोला गया था? यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना खोला गया था, कहाँ खोला गया था? ये तो समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ खोला गया था? जर्मनी में खोला गया था। ऑप्शन नंबर सी जर्मनी में, है ना। अकॉर्डियन शैली में कौन सा पुस्तक प्रकाशित हुई? चीनी। दिक्कत है? नहीं ना। अगला ये निम्नलिखित में समाचार पत्रों में सबसे अधिक है प्रतिक्रियावादी कौन था? अरे भाई कौन था? टाइम्स ऑफ इंडिया था, स्टेटमेंट था, पायनियर था, इंग्लिशमैन था, कौन था? तो याद रखिएगा इंग्लिशमैन था। क्या था? इंग्लिशमैन था। अगला ये बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? रिचर्ड एम होने। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? रिचर्ड एम होने किया था। क्लियर है? अगला प्रश्न में आएगा, छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। अगला प्रश्न में आइएगा। अगला प्रश्न में मार्टिन लूथर कौन थे? है ना, दार्शनिक था। मार्टिन लूथर कौन था? एक दार्शनिक धर्म सुधारक था जी, है ना। मार्टिन लूथर कौन था? एक धर्म सुधारक था। अगला प्रश्न में आइएगा, 95 स्थापनाएं किसने लिखी है? 95 स्थापनाएं किसने लिखी है? मार्टिन लूथर ने। 95 स्थापनाएं किसने लिखी है? मार्टिन लूथर ने। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था ये प्रश्न जी। क्लियर है ना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में आइएगा। 26 नंबर प्रश्न में आइएगा, क्या बोला? किस शताब्दी के अंत तक प्रेस धातु के बनने लगे थे? किस धातु के, है ना। चलिए बहुत देरी से मैंने, है ना, बुलून चला रहा था, आ गया रेड में। किस शताब्दी के अंत तक प्रेस धातु के बनने लगे थे? है ना, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, है ना, 19वीं शताब्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16वीं शताब्दी, नहीं सॉरी 17वीं शताब्दी। क्लियर है? धातु को बनने लगा। बेलनाकार प्रेस में प्रति घंटा कितने ताव तांबे जा सकते थे? 7,000 तांबे जा सकते थे। अगला प्रश्न आएगा, बिजली से चलने वाली छापेखाने का प्रारंभ कब हुआ था? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में
20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। अगला प्रश्न आएगा, है ना, जो कुछ जरूरी रहेगा बताने के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट मैं जरूर बताऊंगा, है ना। भारत में पहला छापाखाना कितने लोगों ने लगाया, कितने लोगों ने लगाया, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया, पुर्तगालियों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, किसने लगाया था भारत में पहला मतलब छापाखाना का मशीन किसने लगाया था, इसका पुर्तगालियों ने, है ना, पुर्तगालियों ने, है ना। बताइएगा वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, पुर्तगाल का। सबसे पहले आया था पुर्तगाली हम लोग शासन करने के लिए, है ना, समुद्री मार्ग से केरल में आया था। सबसे लास्ट ये गया था गोवा से 1961 में, 1961 में सबसे लास्ट गया था पुर्तगाली। बोलेगा सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली। सबसे लास्ट में कौन गया था, पुर्तगाली गया था गोवा से 1961 में। क्लियर है, अरे हाँ बोलो ना, क्लियर था, हाँ बोलो, है कि नहीं। अगला प्रश्न, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया था, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था, तो गोवा में। अरे भाई पुर्तगाली आया था गोवा में लगाया गया था ना, हमने क्या बताया, उन्हें आया था पुर्तगाली सबसे पहले गोवा में आया था, गोवा मतलब केरल में उसमें आया था, और सबसे लास्ट में गया था गोवा से गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है गोवा जी, है ना। जेम्स क्या है ऑगस्टम हिक्की ने किनकी प्रकाशन किया, किसकी प्रकाशन की, जेम्स ऑगस्टम ने किसकी, हिक्की ने किसका प्रकाशन किया, बंगाल गजट का, इंडियन गजट का है, मुंबई क्या है, मुंबई गजट का, मद्रास गजट का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल गजट का, याद रखिएगा, बंगाल गजट का। अगला प्रश्न, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन सा गवर्नर विख्यात है ना। इसका राइट आंसर है जी क्या है, चार्ल्स मेटकॉक, है ना, समाचार पत्रों में विख्यात है। अगला प्रश्न में आइएगा, अगला प्रश्न 33 नंबर में क्या बोला, 33 बोल रहा है, भारत में प्रथम समाचार पत्र किसके निकालने का श्रेय किसे जाता है, भारत का प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसे जाता है, J.A. हिकी को, है ना, J.A. हिकी को। अगला बताइएगा, संवाद कुमुदी का प्रकाशन किसने किया था, संवाद कुमुदी का प्रकाशन किसने किया था, राजा राम मोहन राय। संवाद कुमुदी का प्रकाशन किसने किया था, राजा राम मोहन राय। बोलिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। और बोलेगा आर्य समाज के तो स्वामी दयानंद, आर्य समाज बोलेगा तो स्वामी दयानंद, आर्य समाज बोलेगा तो स्वामी दयानंद, लेकिन ब्रह्म समाज बोलेगा तो राजा राम मोहन राय। कब किया था, मुंबई में किया था 1975 में, सॉरी 1875 में किया था स्वामी दयानंद ने। क्लियर है ना, क्लियर है। बताइए, बोलेगा ब्रह्म समाज था राजा राम मोहन राय, आर्य समाज बोलेगा तो स्वामी दयानंद ने, मुंबई में 1875 में। क्लियर है ना। अगला प्रश्न आइएगा 35 नंबर में आइएगा, 35 नंबर क्या बोला, भारत मिल समाचार द्वारा भारत से किस चीज़ के निर्यात का विरोध किया गया, भारत मिल समाचार द्वारा भारत से हो रहे हैं किस चीज़ के निर्यात का विरोध किया, राइट आंसर हो जाएगा चावल का, है ना। भारतीयों द्वारा प्रथम समाचार पत्र कौन था, भारतीयों द्वारा प्रथम समाचार पत्र कौन था, बंगाल गजट था, ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट था। आइएगा अगला, संवाद कुमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था, है ना। संवाद कुमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था, बंगाल में हुआ था, है ना। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, लेकिन देखिए राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का संपादन किया था, मिरातुल अखबार का फारसी में संपादन किया था। अगला, देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र, देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा, हिंदू पेट्रियट है ना, स्टेट्समैन है, बंगाल गजट है, मद्रास मेल है। अरे कौन है भाई बताना, कौन है, हिंदू पेट्रियट है ना, है भाई देहाती भाषा में, मतलब देसी भाषा में। क्लियर है। अगला प्रश्न में आइएगा, क्या है अगला प्रश्न 40 नंबर क्या बोला है ना, किस विरोध के पश्चात समाचार पत्रों की प्रकृति का विभाजन है ना प्रजाति आधार पर किया जा सकता है ना। क्या है, किस विरोध के पश्चात यानी बाद समाचार पत्रों की प्रकृति विभाजन समय है ना प्रजातीय आधार पर किया जा सकता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1875 का विद्रोह। यहाँ पे आगे हम बोलेंगे ना, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885 में। किसने किया था, ए यू ह्यूम ने किया था, याद रखिएगा।
कांग्रेस का स्थापना किया था। चलिए, कौन सा समाचार पत्र उदार विचारों का पोषक था? इंग्लिश मैन था, मद्रास मेल था, स्टेटमेंट्स था, पायनियर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, इसको पता नहीं चलता राइट आंसर है या नहीं है, स्टेटमेंट्स है। क्या? स्टेटमेंट्स है। अगले 42 का आइएगा, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला 43 में लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? गदर का। क्लियर है ना। बॉम्बे है ना, क्राउनिकल का प्रकाशन किसने किया? बॉम्बे क्राउनिकल का प्रकाशन किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। अगला प्रश्न आइएगा, श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया गया था? श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया गया था? तो न्यू इंडिया भाई, न्यू इंडिया, नया इंडिया, है ना। सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया? सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाए, सोम प्रकाश का प्रकाशन क्या था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सोम प्रकाश क्या है? पत्रिका का नाम। किसने प्रकाशन किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। क्लियर है। अगला प्रश्न में आइएगा, है ना। अगला प्रश्न में आइएगा, बने रहेंगे वीडियो में, बहुत मजा आएगा। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल घोष। अगला प्रश्न में आइएगा, अल हिलाल के संपादक कौन थे? अल हिलाल के संपादक कौन थे? है ना, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अल हिलाल के संपादक कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। अगला प्रश्न में आइएगा, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया दोबारा गए, एंड इंडिया का, है ना। महात्मा गांधी ने किस पत्र का आविष्कार संपादित किया? यंग इंडिया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, यंग इंडिया महात्मा गांधी, है ना जी। आगे आइएगा, है ना, महात्मा गांधी के किस समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचारों का राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार किया, है ना। तो ये यार न्यू इंडिया हो गया यार। महात्मा गांधी की एक ही है, महात्मा गांधी, अरे सॉरी महात्मा, हिंदुस्तान टाइम्स। क्लियर है। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने किया था। क्लियर है। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, कोंकणी। किसने किया था? तो मराठी में किया था। मराठी। क्या बोला है? अंग्रेजों द्वारा, है ना, पक्षपात की नीति का आलोचना किसने की? अंग्रेजों द्वारा पक्षपात की नीति आलोचना किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, जिसे हिंदी का जनक भी कहा जाता है। हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र है जी। कांग्रेस में, है ना, वैचारिक मतभेद के स्वरूप सूरत फूट कब हुआ था? 1907 में। अगला प्रश्न, अगला ये स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष हुआ था? स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष हुआ था? 1951 में। अगला में आइएगा, न्यू पेपर एक्ट कब पास हुआ? न्यू पेपर एक्ट कब पास किया गया था? 1908 में। 1908 में। बहुत ही, अरे 10 प्रश्न होगा, है ना, 9 प्रश्न होगा इसके बाद। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वर्ष से पारित हुआ? 1878 में। अगला आइएगा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में, है ना, 1878 में। वर्नाक्युलर एक्ट कब हुआ था? 1878 में। लेकिन किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? है ना, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन। किसके काल में हुआ था जी? है ना, किसके काल में हुआ था? लॉर्ड लिटन, है ना। अगला आइएगा, आजाद के बाद समाचार पत्र, है ना, क्या आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था? का राइट आंसर हो जाएगा ये 1951 में। अगला ये क्या 60 नंबर क्या बोला है ना, क्या होगा? प्रेस होगा। क्या होगा? प्रेस लोकतंत्र में
प्रेस लोकतंत्र के किस स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने हेतु है ना जगन प्रहरी के रूप में खड़ा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी पत्रकार कौन सा स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा स्थान पर। अगला ये पत्रकारिता, साहित्य, मनोरंजन, ज्ञान। पत्रकारिता, साहित्य, मनोरंजन, ज्ञान, विज्ञान है ना, प्रशासन, राजनीति आदि को प्रत्यक्ष रूप से कौन सा प्रभावित कर रहा है? सिनेमा, नाटक, टेलीविजन, प्रेस कौन कर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका राइट आंसर तो हो जाएगा प्रेस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्रेस हो जाएगा। अगला में आइएगा, मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखा था? मेरा बचपन मेरा विश्वविद्यालय पुस्तक किसने लिखा था? मैक्सिम गोर्गी ने यानी गोर्गी ने लिखा था। मेरा बचपन मेरा विश्वविद्यालय पुस्तक किसने लिखा था? मैक्सिम गोर्गी ने। अगला प्रश्न में क्या 62 प्रश्न था? हमने बोला उतना बेकार बोला, 62 प्रश्न था। क्या था? 62 प्रश्न में आपने कितना सही किया? 62 प्रश्न में आपने कितना सही किया? आई होप दोस्तों है ना कि आपने 40 प्लस सही किए होंगे, 40 प्लस सही किए होंगे, है ना। अगर 1 से लेकर 7 तक नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप जरूर देखिएगा, है ना। और शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। और बहुत सारा आपके लिए मतलब एक वीडियो है हिंदी का 51, तो इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी का, उसमें क्या व्याकरण है, गोधूली है, वर्णिका है, सारा दिया हुआ एकदम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जाकर देख लीजिए, मजा आएगा एकदम। उसमें हिंदी में आपने 51 है ना 45 प्लस सही कर दोगे, मुझे आशा है यार। आप 80 51 30 क्लासेस का स्टूडेंट हो गए, पक्का कर दोगे, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।